हेलो निष्ठा, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज की आज की क्लास में हम लक्ष्मण रेखा के एसिड बेस सॉल्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। राइट, आपको पता ही होगा कि हम 10 क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके स्पेशल बोर्ड के लिए बनाए जाते हैं। एंड इस 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर भी प्रोवाइड करेंगे आपको। इसकी कॉन्सेप्ट्स होंगी एंड इनके बेसिस पे और भी किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकती हैं वे भी डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं 10 क्वेश्चन, उनके साथ साथ में आंसर्स भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे एंड उस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वे भी होगा। एंड इन सबके साथ इनके सॉल्यूशन की आपको जो आज क्लास की पीपीटी होगी वे आपको लिंक में प्रोवाइड की जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। किसी को कुछ पूछना है स्टार्ट करने से पहले तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो नाम। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, ये क्लास 9th की एक बच्ची थी, अभी बनाकर गई हुई है। तो अच्छा, लेकिन अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। आर्ट से याद आया, इनका भी कुछ आर्ट होता है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, when sodium bicarbonate reacts with hydrochloric acid the gas evolved is। कहा हुआ कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन आप कराते हो, राइट, इसके साथ डाइल्यूट HCl के साथ कराते हो तो गैस मिलेगा। कौन सा गैस मिलता है? कौन सा? तो सबसे पहले देखना पड़ेगा रिएक्शन इनका कैसे होगा। चलिए एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। कहा हुआ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ये सुनो, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट फॉर्म करती है NaCl, इसके साथ साथ वाटर भी बनता है और गैस कौन सा इवॉल्व होता है? राइट, ये रैपिडली निकलता है, मींस बहुत फास्ट फास्ट इनकी बबल से निकलती है। तो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पूछा हुआ है इसमें, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाले तो होंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के दो ऑप्शन है इसमें। सेकंड में कहा होता द गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन, नो, कार्बन डाइऑक्साइड, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड इट ब्लोज ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक। अब इनका कहा हुआ कि लाइम वाटर के साथ रिएक्शन के, तो देखो आपके पास इस रिएक्शन से आपको क्या मिला? CO2 मिला, यस और नो। एंड इनका जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन आप कराओगे, किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे किसका? CO2 का। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? राइट, CS कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, यस नो। तो ये क्या करते हैं? व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं। तो यही आपसे पूछा हुआ था फर्स्ट में कि कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ए वाला होगा, ये इट ब्लोज ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक विथ अ पॉप अप साउंड। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। और इनके बेस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछी गई थी, राइट, मींस जो रिएक्शन दिया हुआ था वे रिएक्शन क्या है, साथ साथ में प्लीज सबको रिपीट करें। NaHCO3, सबको बोलना है, NaHCO3 reacts with HCl and gives NaCl plus H2O plus CO2। ये रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, MCQs में पूछ ले, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कहीं पे भी पूछ ले, रिएक्शन आपको दी जाएगी और आपको याद करना होगा। और इनका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसा रिएक्शन होता है इनकी, तो ये भी रिएक्शन आपको याद करना होगा। तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फर्स्ट ही क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं कि सर अच्छा ठीक है इसका ऑप्शन कर लिए हो गई और नेक्स्ट पे बनाने चले गए, नो, आपको इस क्वेश्चन में रिएक्शन कौन सा इन्वॉल्व था उसे भी करना है। कोई दिक्कत इसमें? नो। चलो सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रतीत बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। ऑक्सैलिक एसिड। कितने लोग हैं ऑक्सैलिक एसिड के भी? बस दो को छोड़ के सारे ऑक्सैलिक। अच्छा, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। पीछे बैठने के बाद होता है कि पता ही नहीं चल रहा, राइट।
ये तो सही है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑक्सैलिक एसिड। तो ध्यान रखना, ए बी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं राइट मैचिंग में, तो इसका आंसर आपका ऑक्सैलिक एसिड ही होगा। हाँ, टमाटर लेकर आओ तो दिखा, प्रैक्टिकल चाहिए राइट, और टमाटर के ही प्रैक्टिकल चाहिए। सेकंड थिंग, क्या आप बता सकते हो कि लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलता है? और एसिटिक विनेगर, और मेथनोइक स्टिंग, स्टिंग में। तो ये आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वे प्लीज लिख लेना राइट, इनके इनके और इनके इन तीनों के राइट, कोई दिक्कत इसमें? नो। शोर नहीं करें, शांति बनाए रखें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, write a balanced equation to show the reaction that occurs when a piece of aluminum is dipped in a dilute solution of sulfuric acid, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक साइड में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और एक साइड में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मींस H2SO4 दिया हुआ है और NaOH दिया हुआ है। अब आपको मान लो कि ये वाला एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ एक बार क्या किया आपने, H2SO4 में ऐड किया, और इसी एल्यूमिनियम को आपने एक बार क्या किया, NaOH के साथ ऐड किया, तो क्या फॉर्म होगा? कोई रिएक्शन बताएगा? एल्यूमिनियम को H2SO4 में आपने ऐड किया तो क्या फॉर्म का होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। और NaOH के साथ कराओगे तो ये लास्ट क्लास में भी हमने रिएक्शन किया हुआ था ये सारी। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग से कि सारी की सारी रिएक्शंस आप लर्न कर लो, लिखो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नहीं लिखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। यही सारी इक्वेशंस यहाँ पे भी है, लक्ष्मण रेखा में भी है, और यही आपके पेपर में भी मिलने वाला है राइट। तो चलिए इनके कुछ रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। पहला कहा हुआ था कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद, अगर डिप करते हैं किसमें, H2SO4 में कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा? Al2SO4 थ्राइस, ये सुनो, और इसके साथ साथ क्या मिलेगा हमें? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। फिर कहा होता है एल्यूमिनियम को ही हमने किस में डाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला, तो आपको क्या मिलेगा? NaAlO2 राइट, सोडियम एल्यूमिनेट, इसका सोडियम एल्यूमिनेट राइट, और प्लस आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कहां पे? रिएक्शन के लिए। आप नहीं भी दे कोई इशू नहीं है, उसे नहीं दिक्कत। तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ राइट, और दूसरा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास दो बीकर है, एक बीकर में H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरे बीकर में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है राइट, NaOH है। उन दोनों बीकर में आपने 1 by 1 क्या किया आपने? एल्यूमिनियम को ऐड किया राइट, एक बार में एल्यूमिनियम H2SO4 में और एक बार एल्यूमिनियम NaOH में ऐड किया। तो जब आप H2SO4 में करोगे तो बनेगा क्या? एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर करोगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है। ये भी दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। Write the color of solution formed when copper oxide is treated with hydrochloric acid. कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला CuO reacts with HCl, तो CuO plus HCl gives CuCl, कॉपर क्लोराइड। तो वही पूछा हुआ था कि जो उसकी कलर होती है कॉपर ऑक्साइड, राइट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म, कि कौन सा कलर होगा। आपको पता है कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्लैक का। HCl के साथ करोगे तो ये कॉपर क्लोराइड फॉर्म कर लेंगे। एंड ये क्या करते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड CuO HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो ब्लैक कलर है ना फेड हो जाता है और ये फॉर्म करते हैं क्या? ब्लूइश ग्रीन कलर। तो कलर वाले भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे राइट, तो कलर भी आपको याद रखना है। और ऐसे 4-5 आई थिंक 10 से 12 ऐसे केमिकल होंगे
जिनके कलर आपको 10th बोर्ड में स्पेशली करना है। ओके, तो ध्यान रखना। और क्या था, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन, रीजन कोई बताएगा कि क्यों फेड होता है? रीजन, क्योंकि ब्लैक से ब्लूइश क्यों होता है? अभी जस्ट बताया हूं, किसी ने ध्यान नहीं दिया आई थिंक। तो ऐसे जब भी रीजन अगर कोई पूछे ना कि क्यों हो रहा है, सिंपल आपको बताना है कि HCl रिएक्ट कर रहा है, उनकी रिएक्शन की वजह से इनकी जो ब्लैक कलर है फेड हो रही है, और दूसरी आपकी ब्लूइश ग्रीन कलर फॉर्म हो रही है। तो सेम रिएक्शन को ही आपको एक्सप्लेन कर देना है, ऐसा नहीं है कि कोई अदर रीजन होगा वहां से लिखकर आपको लाना है। नो, आपको यही इसी को एक्सप्लेन कर देना कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। कोई दिक्कत? नो? बहुत आप हंस रही हैं, क्यों? जी हाँ, क्या? अच्छा पेपर हुआ? हाँ, श्रेयांश प्लीज अपना पेपर लाना। वन बाय वन सबके पेपर डिस्कशन करूंगा मैं। सेम सेट है? पेपर लेकर आओ, अपना पेपर इधर आ जाओ। कुछ क्वेश्चन आए थे लक्ष्मण रेखा से आपके, बताओ कौन कौन से थे प्लीज। इधर आ जाओ, यहाँ पे श्रेयांश कम हियर। श्रेयांश का अभी पेपर हुआ था आज ही, इनका प्री बोर्ड का। श्रेयांश का आज पेपर हुआ था राइट, प्री बोर्ड का। तो इधर से यहाँ से प्री बोर्ड का हुई है। तो इसे कौन कौन सा क्वेश्चन आया था? दोनों सेट सेम ही है? क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार मैं देख लूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन इनका एक 12 आया हुआ है। मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा आपको, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा राइट। अभी तो उतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर पाए, बट डेफिनेटली सबके जब प्री बोर्ड खत्म हो जाएंगे तो वन बाय वन सभी बच्चों का वन बाय वन पेपर मैं डिस्कशन करूंगा कि कितने लक्ष्मण रेखा से क्वेश्चन आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग लक्ष्मण रेखा की इतनी सारी क्लासेस आप लोग अटेंड कर रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि कितने क्वेश्चन हैं आपके एग्जैक्ट पूछे जा रहे हैं, यस नो? तो उसको पता चलना चाहिए। तो पहला आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है राइट, क्वेश्चन नंबर इनका 12 है। दूसरा सर क्वेश्चन नंबर 14 मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन लाइट का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली द ब्लू लाइट राइट, एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट पूछा हुआ है, एंड वॉयलेट लाइट्स बेंड्स द लिस्ट। तो ये लाइट का एक क्वेश्चन है 14। ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पे क्लियर दिख रहा है? यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो एक 12 है, एक 14 है, और सर आगे होगा ये जिसमें आगे ब्लू ब्लू टिक्स लगे हैं उसको है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। 19 अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज, एक फेसियल लाइट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन बी का एक क्वेश्चन है इनका। एक रिएक्शन है ये, मैंने आप लोग अगर आपने किया होगा तो रिएक्शन आपको याद भी होगा। Fe2O3 plus Al gives Al2O3 plus Fe। ये सेम क्वेश्चन इनका फिर से पूछा हुआ है राइट, एज इट इज। एंड फिर से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 20 हो ये हो गया। फिर इसका ये क्वेश्चन नंबर 22 दोनों ओके, हाँ। और फिर नेक्स्ट पेज पे आता है एक यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इतना लेंस, पावर ऑफ अ लेंस आपको ये फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 24। स्कूल कौन सा है आपका? केआर मंगलम सर, केआर मंगलम। आइए एडमिशन लीजिए सेल बढ़ेगी। नो इनकी केआर मंगलम का पेपर है। अगर किसी बच्चे के पास केआर मंगलम का पेपर है तो वे क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, वे एक बार अपना लक्ष्मण रेखा से सारे क्वेश्चंस मैच कर ले। नेक्स्ट सर नेक्स्ट पेज पे कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 ओके, और 29 तीनों पार्ट 29 ओके, और फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए अगर है क्या। क्वेश्चन नंबर 31
31। यस, बस यहीं तक है। ओके, बाकी ये केस भी स्टडी है आपकी स्टडी। बुक में थी। आपने अगर कार्बन का एक लेक्चर देखा होगा, राइट, तो 10 क्वेश्चन के पास 11th नंबर क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश बिटवीन esterification एंड saponification रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन फॉर ईच, व्हाट इज द यूज ऑफ ईस्टर्स एंड saponification प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन है 34, कितने मार्क्स का थे? 5। सॉरी 5 मार्क। 5 मार्क्स में एक सेम क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, राइट, एक सैपोनिफिकेशन एंड स्टीरिफिकेशन के क्वेश्चन का पूछा हुआ था, और ये 2 या 3 दिन पहले ही मैंने लेक्चर आप लोग को कराया हुआ था कार्बन का। तो सेम क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो जो बच्चे करके गए होंगे उनके फुल मार्क्स मिलेंगे KR मंगलम के। तो ये भी था आपका, मेरे फुल आएंगे इसमें। डेफिनेटली आएंगे। यस सर। बाकी सर केस स्टडी इसमें, लाइक ये वाली जो केस स्टडी थी, ये आपकी वाली बुक में थी, एनपीसी क्लासेस वाली। एनपीसी केमिस्ट्री वाली। ओके, तो अभी तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पे नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि KR मंगलम का ये पेपर है। मैं सभी एक बार प्री बोर्ड सबका हो जाए तो सबके पेपर डिस्कशन करूंगा, आप सबके डिस्कस होगी कि कितने मार्क्स के आए हुए हैं। तो अप्रॉक्स अभी जितना कराया हूँ लक्ष्मण रेखा में, उनसे एज इट इज सेम क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग लक्ष्मण रेखा की पूरी क्लासेस 1 by 1 कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है और क्या नहीं, राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन पे देखेंगे, राइट। कुछ बेनिफिशियल रहा आपके लिए ये वाला? हाँ सर। चलो, ये किसका था जी? आपके, आप पूरी बनाकर इसे रखना कि क्या क्या लक्ष्मण रेखा से थे। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस जरूर करूंगा। ओके, किसके किसके प्री बोर्ड हो गए हैं? 2 हो गए आपके। मंडे को है ना, तो मंडे को हम लोग पेपर आप करके आना, फिर मंडे को डिस्कस करेंगे कि क्या आया था। कब है? 16th को है, 19th। 16 को आप क्या करो कि पेपर आप पहले दे दो, राइट, और पेपर लेकर आना, सो दैट हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लक्ष्मण रेखा से आपके क्वेश्चंस थे। चलो, तो आप लोग ना ऐसे ही क्वेश्चंस बनाया करो। मैं इसीलिए 10 क्वेश्चन में पूरी 1 घंटे आपके जाते हैं, तो देखा करो एटलीस्ट। ओके, चलो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट्स है किसी को? नो? नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, सो दिस इज द रीजन, प्लीज लुक एट हियर। Copper oxides react with HCl to produce copper chloride and water. This results in loss of black color of copper oxide during reaction, and copper chloride form dissolve in water to produce a bluish green solution. तो ये रीजन आप चाहो तो ये भी रीजन लिख सकते हो, या फिर आप अपने इस वर्ड में चाहो तो वो भी लिख सकते हो। बट अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो अपने वर्ड्स में लिखो, अच्छे मिलेंगे। नहीं अच्छी है उतनी, तो आप इसे लिखने की प्रैक्टिस करो, एज इट इज कॉपी पेस्ट आपको करके आना है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4th कौन आंसर करेगा? मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एग्स। ओके, अनियन जूस है या एक स्ट्रिप है, आपने उसे डिप किया। क्यों डिप किया? टेस्टिंग करने के लिए। द लिक्विड एग्स चेंजेस इट्स ऑर्डर। विच टाइप ऑफ एन इंडिकेटर इज अनियन जूस? किस टाइप का होगा? olfactory indicator। किस टाइप का होगा? olfactory indicator। now which type of indicator is the onion juice? the liquid x turns blue litmus red। blue से किस में चेंज कर रहे हैं? रेड में चेंज कर रहे हैं। yes or no? list the observation the liquid x will show on reacting। इनका रिएक्शन देना है। अच्छा, पहले बताओ कि वे लिक्विड ब्लू से रेड में चेंज कर रहा है, तो ये एसिड होगा या बेस? क्या होगा? एसिड होगा। और एसिड का फिर दिया हुआ था यहाँ पे कि रिएक्शन बताओ, एसिड का जिंक के साथ बताओ और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ इनका रिएक्शन बताओ। रिएक्शन याद है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है। अरे नहीं याद है तो मैं हूं नहीं, आ जा रहा हूं, बस पेपर में नहीं आ सकता हूँ। सॉरी, आपके हिस्से का पेपर? बायो के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं आप। चल, हाँ, तो जो अच्छी लगती है ना वही मार्क्स कटाती है, तो समझा करो। अनियन जूस इज एन olfactory इंडिकेटर। प्लीज, onion juice is an olfactory indicator
इट गिव्स वन टाइप ऑफ ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट ऑर्डर इन बेसिक। आपको पता है कि एसिडिक में अलग उनकी ऑर्डर होंगी एंड बेसिक में अलग होती है, यस नो। तो ऑल फैक्ट्री होगा। सेकंड, एज द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड हेंस इट इज अ एसिड, यस नो। कोई दिक्कत इसमें? अब रिएक्शन पूछा हुआ था कि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एक पहला यही था ना कि इनका बताना है जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्शन बतानी है आपको। तो आपको तो पता होना चाहिए मेटल अगर रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो आपको मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, यस नो। तो यहाँ पे एक मेटल जिंक ले लो, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, यही मिलता है ना। दूसरा इन्होंने कहा हुआ था कि उसी एसिड का रिएक्शन कराओ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ। सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ आपका रिएक्शन कराना है। तो आपको ये भी रिएक्शन याद होगा, मेटल कार्बोनेट, यस नो, रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट CO2 एंड H2O, यस नो। ये तीन हमें कंपाउंड तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं और रिएक्शन याद होगा आपको, Na2CO3 रिएक्ट्स विथ H2SO4 गिव्स Na2SO4 CO2 एंड H2O। तो क्या होगा, अगर इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, यस नो, और इसमें आपको कौन सा गैस मिल रहा है? CO2 गैस मिल रहा है। तो मैंने इसी पे क्यों सर्कल किया, राइट? क्योंकि ये दोनों आपसे स्क्वायर, तो ये दोनों आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, राइट? तो ध्यान रखना, ओके। तो कौन सा गैस? H2 गैस एंड CO2 गैस। तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको मार्क किया। हो जाएगा? कोई दिक्कत यहां तक? बताइए प्लीज। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इनका रिएक्शन का यही एक एग्जांपल एक आप लोग ले सकते हैं। गैस कर सकते हैं कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 3 या 4 स्टडी में आ सकते हैं। केस बेस्ड वाला दिख रहा है? हाँ आ सकता है, आ सकते हैं ऐसे केस। तो 3 या 4 मार्क्स में आपको दे सकते हैं। वैसे 2 पार्ट है तो 2 मार्क्स में तो नहीं देंगे, राइट? कोई दिक्कत इसमें? चलो नेक्स्ट करें, 5th क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी। इसका आंसर कौन करेगा? सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड है, उसको डाइल्यूट करने की सेफ प्रोसीजर बतानी है। कौन बताएगा? मैं बताऊं? कम कम हियर। तो अभी अश्विन बताएंगे कि कैसे डाइल्यूट करना है, प्लीज। तो एक एसिड को डाइल्यूट करने का सेफ वे होता है वाटर में थोड़ा थोड़ा एसिड इधर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने से, क्योंकि एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मैं करूँ? तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये डेंजरस हो सकता है। इससे टम्बलर भी टूट सकता है और हार्मफुल हो सकता है। फिर से अगेन प्लीज। हाँ तो प्लीज वो नहीं करें, प्लीज कंटिन्यू। प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो एक एसिड को डाइल्यूट करने का सेफ वे होता है एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालकर डाइल्यूट करने का, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इससे टम्बलर भी टूट सकता है और बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इसको पानी में डाला जाता है डाइल्यूट करने के लिए। धन्यवाद। राइट। तो और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? देखो इन्होंने सही बताया कि अच्छा खुद सोचो कि आपके पास एक बीकर है यहाँ पे, राइट? और इस बीकर में यहाँ पे HCl रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है। अब जब आप ऐसे वाटर इसमें ऐड करोगे, राइट, तो इसके स्प्लैशेस हैं, इसके जो छींटे हैं वे हाथों पे पड़ेंगी, या सुनो हाथों पे पड़ेंगी ना। पहला पॉइंट है, तो उसे आपका स्किन बर्न हो सकता है, फेस बर्न हो सकता है। सेकेंड केस कि इसको जब आप ऐड करोगे ना तो इसमें से हीट निकलती है। क्या होती है? हीट निकलती है, जो कि इसी को रिएक्शन को हम लोग हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, राइट? तो इससे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो आपने वाटर को लेकर एसिड में ऐड किया तो उससे क्या, एक तो छींटे पड़ सकते हैं, उसके स्प्लैशेस आ सकती हैं। दूसरा रीजन ये है कि उससे हीट बहुत ज्यादा निकलता है, जिससे कि जो भी बीकर या ग्लास होगा वे क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो ये 2 रीजन है। तो इसीलिए हमें वाटर को एसिड में ऐड करना ये बेटर तरीका नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, एसिड को लेकर वाटर में ऐड करनी चाहिए। एंड ध्यान रखें, एक ही बार ऐसे नहीं एसिड लेकर पूरा वाटर में डाल दिए, सर हो गया ना।
ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, कंटिन्यूअसली उसको स्टर ऐसे करते रहना है प्रॉपर्ली। स्टर क्यों करना है आपको? सो दैट कि वो प्रॉपर्ली क्या हो, मिक्स होता जाए। ओके, तो ध्यान रखना, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे, कंटिन्यूअसली उसे स्टर करते रहोगे, सो दैट कि इसके स्प्लैशेस अगर हाथों पे आती भी हैं तो वे डाइल्यूट हो चुका है, तो उससे आपको ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब इसकी लैंग्वेज जो है वे लैंग्वेज आप लोग खुद से लिख सकते हैं। ओके, तो मैं ये होमवर्क में लिख देता हूं, कोई दिक्कत? नो? सो द सेकेंड पार्ट, name the salt form when sulfuric acid is added to sodium hydroxide and write its pH। कहा हुआ कि सॉल्ट फॉर्म बताना है कि when sulfuric acid is added to sodium hydroxide, H2SO4 को किस में ऐड कर रहे हो? NaOH में ऐड कर रहे हो, तो क्या आप कौन से सॉल्ट फॉर्म होंगे? बताइए प्लीज, कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा? H2SO4 reacts with sodium hydroxide to form क्या करते हैं आप लोग? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखा हुआ है नो। तो H2SO4 का अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 बनेगा, और इसके साथ साथ क्या बनेगा? वाटर भी बनने वाला है। क्या बनेगा? वाटर भी बनेगा। तो ये आप लोग रिएक्शन ना इंपॉर्टेंट है, तो मैं मार्क कर देता हूं, याद रखना। सेकेंड थिंग, इसमें पूछा हुआ था कि इसका पीएच क्या होगा। तो देखो, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है, तो न्यूट्रल का क्या होता है? पीएच। न्यूट्रल भी कह सकते हो, राइट। अलग अलग बुक्स में थोड़ी बहुत आपको इधर उधर मिलेगा, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, अगर एनसीईआरटी में जो भी पीएच वैल्यू आपको मेंशन किया हो उसे नोट करना, इसमें मींस नो डाउट। ओके, अगर एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हो वही सही है। Second thing, Na2SO4 is a neutral salt which forms an aqueous solution with pH of 7। तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसी में एक और क्वेश्चन था, dry HCl gas does not change the color of dry blue litmus paper, why? Anyone? एक मिनट प्लीज। इसका आंसर बताइए, मिड टर्म में आया था। इसका आंसर, dry HCl gas does not change color of dry litmus paper because there's no water in it. There And is no HCl water. needs water, like it needs moisture in it. Yeah, it needs H plus ions to react with a paper, indicator. ओके प्लीज जी आंसर। HCl does not change its color in dry litmus paper because it needs H plus to change the litmus paper. It needs H plus ions, and if water is present, so it has H plus ions, and it changes its color. ओके अश्विन, नाउ इट्स योर टर्न। Yes. Mic is not working. प्लीज बताइए दिस। सर HCl गैस जो है अपना कलर इसलिए चेंज नहीं करती है क्योंकि इसमें डिसोसिएशन ऑफ आयंस नहीं होते हैं, और आयंस चाहिए होते हैं लिटमस पेपर का कलर चेंज करने। दैट इज अभिनव। तो ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर का कलर इसलिए चेंज नहीं करता क्योंकि जब वाटर प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर वो डिसोसिएट नहीं होता, ताकि वो और H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होते, और ये H प्लस आयन्स इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो करे, और जब H प्लस आयन रिलीज ही नहीं होंगे तो वो उसका एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा, जिसकी वजह से कलर चेंज ही नहीं होता लिटमस पेपर का। ठीक, आप सबने सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखना होगा तो ऐसे आप लोग नहीं लिख सकते हो, राइट। इसके लिए हाँ धन्यवाद, आपने आंसर किया। लिसन, तो कैसे लिखना है हमें, सो लेट्स चेक इट। द कलर ऑफ, प्लीज लुक एट हियर, the color of blue litmus paper changes only in the presence of hydrogen ions or hydronium ions H3O+, right? HCl can produce these ions only in aqueous solution, right? Hence a dry HCl does not change the color of litmus paper। अब देखो होता क्या है, जैसे अभी आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, मैं एक बार सम अप कर देता हूँ। ड्राई जो HCl, देखो आपकी लिटमस पेपर पे अगर चेंजेस चाहिए, यस नो, तो आपको क्या चाहिए? H प्लस आयंस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए?
H+ आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस चाहिए तब चेंज होगा। अब वे बेचारा क्या है, ड्राई HCl है। क्या है? ड्राई HCl है, यस नो। अभी ड्राई HCl ड्राई पेपर के साथ, लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो वेट पहले से ही ड्राई है, यस नो। तो वहां पे कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, मींस ड्राई HCl है, गैस आपको मिला और ड्राई ही पेपर ही है, दोनों कंबाइन हुए तो H+ आयंस से मिला ही नहीं। जब H+ आयंस नहीं मिलेंगी तो कोई चेंजेस वहां पे नहीं मिलेगा। बट वही ड्राई लिटमस पेपर के जगह पे आप वेट लिटमस पेपर रखना, तो वे क्या होगा, HCl गैस है, इस वेट लिटमस पेपर के साथ जाके कंबाइन होगा और वे H+ प्रोड्यूस करेंगे। H+ प्रोड्यूस करेंगे तो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज हो जाएगी। तो ड्राई पे चेंजेस नहीं होती है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत? और ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब पक्का का मतलब मैंने कहा कि 100% पूछे जाएंगे, अभी वाला कीवर्ड रख लोगे? हाँ, ये सर ने कहा था, कर लेना, ये आपसे पूछे जाते हैं, रिकॉर्ड हो ही रहा है। नाउ ओके, दैट्स, कोई दिक्कत इसमें? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट? क्या? अच्छा, आंसर दिया ही नहीं। डैड को कॉल लगाऊं क्या आपके, चश्मा चेंज करवाने के लिए? प्लीज देखो, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन। पहले पूछा हो कि कैसे प्रिपेयर्ड होता है, पहला क्वेश्चन। सेकंड पूछा हुआ है गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, दूसरा आपको केमिकल इक्वेशन भी बताना है। थर्ड में स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, थर्ड में आपको टाइप ऑफ सॉल्ट भी बताना है। फोर्थ, नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाई इट। तो आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हुए टोटल, और 4 क्वेश्चन पूछे हुए तो ऑब्वियसली या तो आपके 4 मार्क्स में देंगे या 5 मार्क्स में देंगे। तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 स्टेप्स में आपको करना पड़ेगा, शॉर्टकट का तरीका यहाँ पे चलने वाला नहीं है। तो पहला क्या कहा हुआ है कि हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, कैसे सोडियम कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा बनता है? तो आपको पता है वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये आपको फर्स्ट में आंसर लिखना पड़ेगा। फिर पूछा हुआ था केमिकल इक्वेशन, सो Na2CO3 राइट, इस सोडियम कार्बोनेट है, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मींस वाटर इसमें नहीं है। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इनके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिए, Na2CO3 into 10 H2O बना दिया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, तो ये सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होता है, आप सबको पता होगा राइट। फिर आपसे फोर्थ में पूछे नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट, तो कौन से हार्ड वाटर को रिमूव करता है, यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, सॉफ्ट बना देता है राइट। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। तो फर्स्ट पार्ट आपका कौन सा हुआ, दिस, सेकेंड पार्ट ए वाला, थर्ड पार्ट आपके पास ए है, एंड फोर्थ पार्ट। जितने क्वेश्चन उतने स्टेप्स में आपको आंसर करना है, तभी जाके आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये हर क्लास में रिपीट कर रहा हूं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है, आपके लिए सिर्फ एक ही बार आएगा और 1 साल में एक ही बार आता है, और स्पेशली आपके लिए ना एक बार ही आएगा, ऐसा नहीं है कि दोबारा आपको मौका मिलेगा। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन के आंसर्स कैसे करनी है स्टेप वाइज, वे ध्यान में रखना, भूलना तो नहीं है, कोई दिक्कत? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ट्राई करें खुद से, कौन बताएगा? निष्ठा जी आप बताएंगे? नहीं, श्रेया? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबने किया होगा। कौन बताएगा? शोर नहीं करें प्लीज। क्लोरीन है, और पहली बात कि ये क्लोरीन है, और जो ये गैस को जब हम जो भी ये गैस स्लेक लाइन, हाँ, जब जी को हम स्लेक लाइन से पास करते हैं, जो हमारा सी फॉर्म हुआ है, हाँ। उससे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, CO हाइड्रो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, which is used for disinfecting, write the formula of G and C। G तो सबसे पहले क्लोरीन है, C हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, state the chemical equation involved, वो जो फॉर्म है उसका रिएक्शन बताना है। CaOH whole twice plus Cl2 will give CaOCl2, और फिर what is the common name of कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं उसको। चलिए देखते हैं राइट कि क्या हुआ।
वर्कबुक में था ये क्वेश्चन, मिलेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समझते हैं पहले। लुक एट हियर प्लीज। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन अ गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड। दो होते हैं, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। एनोड पे भी गैस लिबरेट होता है, कैथोड पे भी होता है। When this gas G is passed through slaked lime, a compound C is formed. स्लेक लाइम के साथ में जब हम पास करते हैं तो क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है सी, विच इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब आपको बताना है जी क्या है, सी क्या है, राइट। इनके रिएक्शंस भी लिखने हैं। तो देखो इट्स अ मैजिक। देखो एक क्लोरीन गैस निकलता है एनोड पे। कौन सा गैस निकलता है, इसके लिए एक टॉपिक है, राइट, ब्राइन वाले। तो वे आप लोग टॉपिक है घर पे जाकर रिवाइज कर लेना। मैं अभी यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमें अभी और भी क्वेश्चंस करना है। ध्यान रखना कौन सा गैस होगा, क्लोरीन। फिर पूछा सी। अब देखो यहाँ पे कहा हुआ है कि व्हेन दिस गैस जी इज पास्ड थ्रू। अच्छा रिएक्शन देख लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। NaCl और वाटर होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी जब पास की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ये सुनो, बनता है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लोरीन गैस कहां पे निकलता है, कहां पे, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कैथोड। तो अब देखो, तो यही पूछा हुआ कि इसमें कौन सा गैस है, तो कौन सा गैस है, क्लोरीन गैस है। कौन सा है, क्लोरीन गैस। अब ये कहा हुआ कि क्लोरीन गैस को किस पे पास कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस स्लेक लाइम के साथ पास कर रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको जब पास करते हो तो राइट, तो कैल्शियम आपको क्या, ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, राइट, और वाटर आपको ये मिलता है। तो दो चीजें। और थर्ड में आपसे क्या पूछा हुआ था इसका, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी। कॉमन नेम कौन सा है इसका, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। फॉर्मूले याद रखना, ओके। और ये पूरी की पूरी टॉपिक ध्यान है कहां से पूछा गया है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, वाटर। एनसीईआरटी में टॉपिक कहाँ है, किसी को याद है, सॉल्ट वाले सेक्शन में है। पहला हमें, मैं पूछ रहा हूं कि पेज नंबर आप लोग को याद है या नहीं। तो सॉल्ट के सेगमेंट में जब आप लोग चैप्टर निकालोगे एसिड में सॉल्ट, तो उसमें सॉल्ट वाले सेक्शन में पहला जो है ना, हमें NaOH को ही देखना है कि कैसे NaOH को हम लोग मींस बनाएंगे। तो उसी टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है। और ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई गेस करेगा कितने मार्क्स में पूछेंगे, कितने, 3 मार्क्स में, 3 या 4 में पूछ, 3 मार्क्स। तो ध्यान रखना, कोई दिक्कत है इसमें। तो रिएक्शन आपको याद रखना है, क्या करना है, रिएक्शन आपको याद रखना है। किसको किसको याद है, हैंड रेज करना बस। इससे अच्छा मैं पूछ लेता किसको किसको नहीं याद है। क्या है ना कि घर पे थोड़ी सी आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो पढ़ाई। निष्ठा, आपके कितने सैंपल पेपर राउंड हो चुके हैं, पहला हो चुका है, और निष्ठा है, निष्ठा की फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है सैंपल पेपर, जिसमें कितने सैंपल पेपर थे, 7 या 8, नहीं भेजा हुआ था 7 या 8 ही था ना। तो फर्स्ट राउंड 10 सैंपल पेपर कर लिए हैं, दूसरे में भी 10 ही हैं, हाँ 10 ही हैं। 5 राउंड में सैंपल पेपर हो रहा है, तो फर्स्ट राउंड इनका कंप्लीट है। आपके कितना हो गया, कितना, कौन से राउंड पे हो, सेकंड पे है, सेकंड पूरा हो गया। नहीं अश्विन, आपका, अश्विन का अभी राउंड फर्स्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी फास्ट करेंगे। प्रतीत, आपका, प्रतीत आपका 3 हुए हैं, मतलब 5 राउंड में फर्स्ट राउंड के 3 सैंपल पेपर हुआ। हर्ष आपका, बचे हैं। स्मार्ट आंसर इसने दिया, कितने हुए, तो कह रहा है बचे हैं, पूछ के। अच्छा स्मार्ट नहीं था, हटाओ इसको, कैंसिल करो प्लीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले रुक जाओ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सैंपल पेपर ना
थोड़ा सा आप लोग फास्ट करते रहे। अच्छा हाँ, आप भी बता दें कितना किया है, कोशिश जारी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, नहीं खत्म नहीं है, इधर है। नो, लुक एट योर क्वेश्चन। A chemical compound X is used in the soap and glass industry। कोई एक कंपाउंड है X, इसका यूज हम सोप में भी कर रहे हैं और ग्लास इंडस्ट्री में भी कर रहे हैं। तो पहला ये आपको हिंट दिया हुआ है। सेकंड कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन, और इसको कहां से प्रिपेयर की जा रही है, ब्राइन से प्रिपेयर हो रहा है। राइट द केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ X। तो कोई X बता। हाँ जो X chemical compound है वो है NaOH, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कहा, राइट नेम कॉमन नेम मेरे को नहीं पता, मेरे को दीदी को बताऊंगा। देख What happens when it treated with water containing CO or ND salt? हाँ ये बता दो। NaCl plus H2O NaOH plus Cl2 plus H2 चलो देखते हैं। सो राइट द नेम ऑफ कॉमन, देखो तो ये केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका केमिकल फॉर्मूला है NaOH, और इनका जो कॉमन नेम है ना वो कास्टिक सोडा है। तो कॉमन नेम बच्चों को याद नहीं होते, तो कॉमन नेम आप लोग याद रखना, कास्टिक सोडा होता है कॉमन नेम। तो इसमें आपसे पूछ सकता है केमिकल नेम, कॉमन नेम, राइट। जैसे आप लोग का निक नेम होता है ना, एक ऑफिशियल नेम होती है, डॉक्यूमेंट पे चलता रहता है, नहीं है ना, निक नेम नहीं है, बस ये सिंगल सिंगल, ठीक है। तो सेकंड, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्वड इन दिस प्रिपरेशन। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्वड इन इट्स प्रिपरेशन। इसके प्रिपरेशन में कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो आपका रिएक्शन हो जाएगा, आपने देखा होगा ये वाला रिएक्शन कहीं पे कराया था अभी, ये कहां पे कराया था, ये रिएक्शन कहां पे हुआ थे, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही कराया था। NaCl H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको NaOH Cl2 और हाइड्रोजन गैस मिलेंगे। यही तो मेंशन किया होता ना कि कहां से बन रहा है, ब्राइन से बन रहा है, कहां से, ब्राइन से मिल रहा है हमें। तो ये रिएक्शन याद रखना है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इधर जितने भी रिएक्शन करा रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आ गया, सुनाएंगे। हाँ हाँ डब्बे के अंदर आ गया, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। What happens when it is treated with water containing calcium और magnesium salts? कैल्शियम के सॉल्ट से या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट से इनको ट्रीट की जाए, मतलब कि बेसिकली रिएक्शन कराया जाए, तो क्या बनेगा। तो ध्यान रखना, आपके बुक में ये वाला आई थिंक नहीं गिवन है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इनके लिए एक दो रिएक्शन है वे आपको याद करना पड़ेगा। पहला दिया हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम क्लोराइड, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से रिएक्शन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से हमें रिएक्शन अगर कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा। तो ध्यान दो, एक कैल्शियम का सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का सॉल्ट मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम क्लोराइड के साथ कराओगे आप तो आपको मिलेगा क्या, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो दो रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन आपके लिए ये एक्स्ट्रा में है, इसे भी आप लोग लर्न प्लीज। हाँ तो मैंने वही बाद में कर दिया प्लीज, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नो। बोर्ड पे ध्यान रखना चाहिए, ध्यान इधर उधर नहीं होनी चाहिए, गॉट इट। एंड आप लोग का भी पीछे बैठ के शोर शराबा नहीं, बोर्ड पे ध्यान दे, ओके। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी, तो
नो नो, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो इस 8 क्वेश्चन में कोई डाउट्स है तो प्लीज बताएं। नो, रिएक्शन लर्न हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आपसे दिया हुआ था ये क्वेश्चन, मैं पूछ ही लेता हूं। हाइड्रस एंड एनहाइड्रस सॉल्ट्स डिफरेंसेस क्या है, कौन बताएगा? राधिका, हाइड्रस एंड एनहाइड्रस। जिया, हाइड्रा नहीं, बताओ क्या कह रहे थे? सर जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता उनको हम एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है उसको हम हाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। हाइड्रस, हाइड्रेटेड, हाँ ठीक। एग्जांपल लिख दे दीजिए कोई। Na2CO3 into 10H2O। और दूसरा? अगले क्वेश्चन के लिए मैं हर्ष को बुलाना चाहूंगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार देखते हैं प्लीज। एक क्वेश्चन है, वैसे आपसे पूछते नहीं है लेकिन इसको मैंने ऐड किया हुआ इस क्वेश्चन में इस पर्पस के लिए नहीं कि ये पूछेंगे, लेकिन हाँ आपसे कहीं ना कहीं वर्ड आपके यूज करेंगे, तो ये वर्ड यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट दे दिए, नो, लेकिन इन हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस का आपसे कीवर्ड्स में कहीं पे भी मेंशन करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। व्हाट आर एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपसे पूछा हुआ हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस के बीच में, तो देखो हाइड्रेटेड मतलब कि वाटर है, एनहाइड्रस मतलब कि वाटर नहीं है। बहुत सिंपल है, हाइड्रेटेड मींस वाटर है, एनहाइड्रस मींस वाटर नहीं है। बस लिखना कैसे है इसको तो वे देख लेते हैं। और सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ, अ सॉल्ट विथ वन और मोर केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेटेड। सॉल्ट हो, उसके पास एक या एक से ज्यादा क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल हो और कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड हो। यस प्लीज, यहां पे ठीक हो गया। तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट में क्या होनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए। अगर होंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स देन इट इज नॉन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। यस और नो? सो अगेन a salt with one or more chemically combined water molecule is called hydrated salt. Yes or no? Example में washing soda Na2CO3 into 10H2O, और इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स है इसके वाटर के। इट मींस इस सोडियम कार्बोनेट जो है ना, इस सोडियम कार्बोनेट, एक सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऐसे चारों तरफ से इनको घेर कर रखे हुए, राइट, इसके अटैच है। दूसरा एग्जांपल, अ सॉल्ट इन विच ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव। मतलब ऐसा सॉल्ट है जिसमें सारी की सारी वाटर की मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनहाइड्रस। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सोडा एस, और फॉर्मूला Na2CO3। तो ये आपके ध्यान रखना, ऐसे कहीं ना कहीं आपको कीवर्ड्स में करके दे देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नो, प्लीज पानी लाना। क्या हुआ, वाटर बॉटल रखा हुआ था इधर में, एक ले गए, मिल जाएगा प्लीज। नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड। कोई बताएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्रिपेयर्ड की जाती है? हाँ प्लीज बताना है। 1 सेकेंड सेकंड पार्ट तो जब हम 273 डिग्री केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, CaSO4.12H2O। तो ये प्लास्टर। और इसका यूज क्या होता है? सर ये हमारा टॉय इंडस्ट्री में काम आता है, सीलिंग मेकिंग में काम आता है, और फ्रैक्चर इंडस्ट्री में काम आता है। ओके,
तो किसी का हाथ होगा टूटा है? हाँ सर टूटे किसका टूटा था? कब? ओके, प्लीज उन्हें दे, श्रेयांश को एक्सप्लेन करें इसे। जब जिप्सन को हम हीट करते हैं 373 केल्विन में, बिल्कुल सही। तो वो बनता है हमारा 273 नहीं था, CaSO4 373 हाफ H2O हाफ H2O। हाँ, ये हमारा फॉर्म करता है। रिएक्शन प्लीज बताना फिर से। रिएक्शन बताता हूँ सर। CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, को हीट करते हैं हम 373 केल्विन में, तो हमें मिलता है CaSO4 डॉट, हाँ नहीं, CaSO4 डॉट 2H2 को हीट करेंगे तो 373 केल्विन में, तो हमें मिलेगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। ओके, उल्टा बोल दिया था, सॉरी। ओके, कोई इशू नहीं। और इसका यूजेस क्या होते हैं? यूज आता है ये हमारा टॉयलेटरी यूज बनाने में, ठीक है। हमारे जो घर पे पुट्टी होती है वो सब होती है, ठीक है, उस POP होती है, वो यही यूज करते हैं। ओके, और प्लास्टर ऑफ पेरिस है इंडिया का। और कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्या हुआ? चलो, तो पूछा हुआ है कि कैसे प्रिपेयर होते हैं, इन्होंने सही बताया। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। देखो, लिखना होगा एग्जाम में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे लिखोगे कि कैसे फॉर्म होते हैं और क्या क्या यूजेस होते हैं। तो ऐसे, इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम विच इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। किससे फॉर्म होता है? जिप्सम से। और कितने हाइड्रेट मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों यहाँ पे डाइहाइड्रेट मेंशन किया हो, तो ऐसे भी देख सकते हो। तो CaSO4 इंटू 2H2O, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? 2H2O को। एंड इसको कितने पे हीट करते हैं? 373 केल्विन कह लो या फिर 100 डिग्री सेल्सियस कह लो, दोनों सेम ही हुआ। इट लॉसेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। कुछ रिएक्शन इस टाइप से होंगे। आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इसे क्या करना, देखो आप चाहो तो इसे पैराग्राफ में भी अरेंज कर सकते हो, पैराग्राफ में भी अरेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसे पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपके मार्क्स और भी मिलने की चांसेस आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो एक बार ऐसे लिखना, इट प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सन विच इज अ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 into 2H2O heated at 373 Kelvin. It loses 3/4 of water of crystallization forming plaster of Paris। कुछ ऐसे CaSO4 2H2O, ये सॉरी डाइहाइड्रेट है, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन कर दो, लिख लो यहाँ पे, और 373, तो ये बनाएंगे CaSO4 हाफ H2O, ये सुनो, और ये 1.5 H2O क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो आपका क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? ये वाला क्या था? जिप्सम। और ये वाला क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई दिक्कत इसमें? सेकेंड, इसमें एक और क्वेश्चन था, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी, व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज सेट्स टू अ हार्ड मास। कैसे रिएक्शन होगा जब हार्ड मास के साथ होगा इसका? ये कह रहे हैं व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर को ऐड करोगे, इट सेट्स इनटू हार्ड मास इन अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे में मतलब पूरी सेट हो जाते हैं, राइट, हार्ड। Then setting of plaster of Paris is due to its hydration to form crystal of gypsum which is set to form a hard water या solid mass कह सकते हो। या फिर इसके रिएक्शन में अगर आपको दिखाना है तो आप CaSO4 हाफ H2O वाटर को ऐड किए तो आपको CaSO4 एंड 2H2 डाइहाइड्रेट मींस 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के आपके फॉर्म हो गए। तो ऐसे दिखा सकते हो इनको। ध्यान रखना इसमें सारी चीजें पता है। ये वाला लाइन जो दिया हुआ था फोकस करना है, शायद नहीं पूछेगा कोई, बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे सेट होता है हार्ड मास पे। ओके, तो इसके रिएक्शन एक बार कर लेना, जस्ट इसका अपोजिट ही था। यहां तो किसी को डाउट है? नो? तो एक बार मुझे रिएक्शन बता देंगे श्रेया, निष्ठा, आप
प्रथिता, हर, नहीं, मोहित, नहीं, और भी लोग क्या रिवील हो गया? प्लीज शांति बनाए रखें। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कहाँ है? व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कौन बताएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ निष्ठा, कभी तो बताइए, प्लीज बताइए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैंने निष्ठा से पूछा है, आवाज ये श्रेयांश का आएगा। ये माइक निष्ठा को देना है। चलो बताओ श्रेयांश आप ही। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? एनीवन? मतलब वो कहते हैं ना कि गला खराब है, मतलब बताओ, इतनी एक छोटी सी टॉपिक है। मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं आता है बताने? क्या पढ़ाई कर रहे हो घर पे? इंग्लिश। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपाउंड्स के साथ में, अभी मैंने राइट जब जिप्सम कराया था तो उसमें 2H2 ऐड किया था वाटर के मॉलिक्यूल्स। Na2CO3 में कितने 10H2O किया हुआ था, ये सुनो। तो क्या होते हैं कि कुछ कंपाउंड्स के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स ऑफ सम सॉल्ट्स कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एसोसिएटेड वाटर, कुछ उनके पास वाटर होती है। डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द वाटर एसोसिएटेड विथ द क्रिस्टल, द वाटर एसोसिएटेड विद द क्रिस्टल और मॉलिक्यूल्स, दोनों आप कह सकते हो, क्रिस्टल को या मॉलिक्यूल का, बात सेम ही है, ऑफ एनी सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नहीं पढ़े हो ना बुक में? हाँ, इसीलिए आंसर कर पा रहे हैं। So again, the water associated with crystal or molecules of any salt is called water of crystallization. Okay. Second, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था यहीं पे, write the common name and chemical formula of a commercially important compound which has 10 water molecules as water of crystallization. किसके पास 10 water होते? Na2CO3 डॉट 10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, लिखा हुआ देख के बोल दिए सब। सो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू या फिर सॉरी डॉट 10H2, और वॉशिंग सोडा भी इसको हम कहते हैं। अगेन इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट। हाउ इज दिस कंपाउंड ऑब्टेन, कैसे बनाते हैं? तो ये आप ध्यान रखना, 2 स्टेप की प्रोसेस है। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप लोग हीट करते हो तो सोडियम कार्बोनेट और आपको वाटर CO2 मिलता है, यस नो? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया आपने? हीट किया, तो आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट CO2H2, यस नो? तो इसी सोडियम कार्बोनेट का हम क्या करते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं। क्या करते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं, राइट। किसके साथ? वाटर। तो बना क्या? 10H2, Na2CO3 डॉट 10H2O फॉर्म हो गई। ओके, तो ये रिएक्शन याद रखना है आपको। और इसमें क्या पूछा था? ओके, राइट, यही आपसे पूछा हुआ था। लिस्ट एनी, यहां पे थोड़ी सी गलती है, ANY, any 2 uses of this compound। so 2 uses बताया, कौन बताएगा? एनीवन प्लीज बताइए क्या यूजेस है? सबसे पहले तो ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को, ओके और इसको सोप पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। ओके, ये 2 यूजेस हैं।
कुछ आप भी बता रही थी सेम। चल, लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ, तो इनके यूजेस कुछ हैं, ये भी आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप, राइट, और फिर एनोवेच है या फिर बोरैक्स है, ये सारी चीजें दी हुई है तो आप कर लेना। और दूसरी इनकी पर्पस में क्या होती है, लॉन्ड्री या फिर क्लोथिंग वाले जो होते हैं ना, वॉशिंग पर्पस के लिए इनका यूजेस किया जाता है, राइट। अब इसमें देखो कितने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे हुए थे, कितने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे हुए थे। Definition 1 mark, and the common name and chemical formula 1 mark, फिर formula का 1 mark, then result any 2 uses 2 marks, 5 marks max. कितने मार्क्स? 5 marks. 5 मार्क्स। तो ध्यान रखना ये 5 मार्क्स में ही आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। इसके आगे है, नहीं है, प्लीज। अच्छा, पीडीएफ में मैं ऐसे ही दे दूंगा, सो डोंट वरी। ये किसी बच्चे ने लक्षिता है, क्लास 9th की बनाई हुई थी। बस हो गई, इसमें क्या है ऐसे। प्लीज देख ले थोड़ा सा, लिसन प्लीज। तो आज के हो गई, प्लीज सब रख ले फोन, सेम लग रहा है मुझे नहीं। लिसन प्लीज। तो आज के क्लास में हमने 10 क्वेश्चन एसिड बेस सॉल्ट्स के देखे। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में 10 ही क्वेश्चंस दिए हुए थे, और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग भी आगे के क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपके पास अगर टाइम है, पूरी टाइम है, तो आप क्या करो कि पूरी वीडियोस को एक एक स्टेप्स जैसे क्वेश्चंस किए हुए हैं उनको देखो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, राइट, अब मान लो कि कल एग्जाम है और आज इतनी सारी लेक्चर से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल एटलीस्ट तो देख सकते हो ना, उतना टाइम तो आपके पास है कि एक दिन में ये सारी पीडीएफ फाइल देख लें। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है तो आप पूरी लेक्चर को गो थ्रू करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पीडीएफ नीचे है, डाउनलोड करके वहां से एक बार पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देखकर जाना है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आंसर देख के ही जाना, क्योंकि लक्ष्मण रेखा से, राइट, अभी जितना कराए वहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हैं और क्वेश्चंस आपसे बनेंगे भी हैं। किसी के कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछ सकते हैं, अभी नहीं है तो बस आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं।